संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? आध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। सत साहिब दर्शकों, कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति जो अपने परिवार और समाज में एक सफल व्यक्ति हो और एक अधिकारी हो,
और वह अचानक एक भीषण हादसे का शिकार हो जाए और उस हादसे में उसकी कमर की हड्डियां चकनाचूर हो जाएं। और जब वह इलाज करने के लिए डॉक्टर के पास जाए तो डॉक्टर उसको साफ यह कह दें कि आपको अपनी पूरी जिंदगी व्हीलचेयर पर गुजारनी होगी, आपका ठीक होना नामुमकिन है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी छत्तीसगढ़ के निवासी दरबारी राम जी की। दरबारी राम जी एक भीषण हादसे का शिकार हो गए थे और डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि आपको अपनी पूरी जिंदगी व्हीलचेयर पर काटनी होगी। दर्शकों, आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि जिस डॉक्टर ने ठीक होने से साफ इनकार कर दिया था, वह आज बिना व्हीलचेयर के अपना जीवन बड़ी खुशी के साथ बिता रहा है। दर्शकों, आइए जानते हैं कि आखिर दरबारी राम जी कैसे आज बिना व्हीलचेयर के चल पा रहे हैं। आखिर उनके साथ कैसे चमत्कार हुए, सुनते हैं दरबारी राम जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। सर नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? इस दास का नाम है सर दरबारी राम गायकवाड़। सर कहाँ से हैं आप? मैं ग्राम देवरी, डोंडी लोहारा, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैं सर 23 सितंबर 2018 को इस दास का नया जन्म हुआ सर। सर क्या काम करते हैं आप? मैं सर कृषि विभाग में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के पद पर अभी वर्तमान में पदस्थ हूँ सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? वैसे तो मैं कोई विशेष भक्ति साधना तो नहीं करता था सर, लेकिन कभी कभार जैसे पर्व आता था उसको मान लिया करता था और विशेष ऐसा कुछ मेरा उसमें लगन नहीं था। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? इसके पीछे सर एक बहुत बड़ा हादसा हुआ मेरे साथ। इनको मैं विस्तार से थोड़ा सा बताना चाहूँगा। मैं अपने बच्चे की स्कूल जा रहा था बाइक से, जाते जाते हाईवे में एक पीछे से कोई 4 व्हीलर मेरे पीछे से मार दिया। मारने के बाद मैं बेहोश पड़ा रहा। पता चला जब मेरे को हॉस्पिटल लेके गया तो मेरा पेल्विक बोन, जिससे पूरे शरीर के ढांचा खड़ा रहता है, कमर की जोड़ की जो हड्डी है वो जोड़ पूरा खुल गया था। साथ में मेरे जो बगल के जो हिप्स की जो हड्डी है सर, वो टूट के एक दूसरे में ऐसे घुस गया था। और इनके अलावा बहुत सारी जगह ऐसी चोटें आई थी, जैसे आप देख रहे होंगे कि मेरे नाक फटा हुआ था, मेरे सिर में लगा हुआ था, मेरे हाथ में लगा हुआ था। इस टाइप से मतलब मैं मृत्यु तुल्य स्थिति में पड़ा हुआ था सर। उनके बाद मेरे को जब जिला अस्पताल लेके गया, फिर वहाँ डॉक्टरों ने स्थिति देख करके मना कर दिया कि यहाँ आपका इलाज नहीं होगा, आप सेक्टर 9 चले जाइए करके। तो सेक्टर 9 जब लेके गए तो वहाँ सेक्टर 9 में भी उन्होंने मना करके स्पर्श हॉस्पिटल के लिए रिफ़र कर दिया गया। और स्पर्श हॉस्पिटल वालों ने मेरे को एडमिट किया, 5 दिन रखा। 5 दिन रखने के बाद मेरा किसी भी तरीक़े से कोई इलाज नहीं कर पाया जिस टाइप से होना चाहिए। जिस कंडीशन में मैं पड़ा था उस स्थिति में मेरे को तत्काल ऑपरेशन की ज़रूरत थी, लेकिन उस हॉस्पिटल वालों ने 5 दिन रखने के बाद भी वहाँ के डॉक्टर ने ये बोल के चला गया कि मेरे अभी 2 दिन नहीं आ पाऊँगा, मेरा पारिवारिक काम से बाहर जा रहा हूँ, आने के बाद देखेंगे सर के। इस तरीके से मेरा वहाँ ऑपरेशन भी नहीं हुआ। लास्ट में 5 दिन रखने के बाद मेरे को ये कहा गया कि यहाँ क्या पूरे छत्तीसगढ़ में इस टाइप का एक्सीडेंट का इलाज नहीं होना संभव नहीं है करके। तो फिर मेरे को नागपुर सिम्स में रिफ़र किया गया। जब मैं नागपुर सिम्स गया सर, जाने के बाद फिर वहाँ मेरा 1 दिन बाद ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर साहब खुद बोले कि इस टाइप का केस में 10% चांस रहता है आदमी ठीक ठाक होने का, अन्यथा पूरी ज़िंदगी भर चारपाई पे या व्हील चेयर में पड़ा रहता है इस करके। इसी दौरान जब घर को आया, आने के बाद हमारे ससुर जी ने हमारे यहाँ के जो श्रीमती है उनको बताया कि बेटी एक चैनल में एक गुरु जी है संत रामपाल जी महाराज, जिसकी सत्संग आते हैं और सत्संग के लास्ट में बहुत सारे ऐसे भक्त आते हैं जो बताते हैं कि मेरा ये बीमारी ठीक हुआ, मेरा एक्सीडेंट ठीक हुआ, ऐसे ऐसे करके बहुत से बताते हैं। तो वहाँ आपके जहाँ रहते हो उनके कुछ दूरी में एक सूर्य गाँव नामदान दीक्षा केंद्र है, वहाँ आप जाओ और जा करके नाम दीक्षा ले लो और नाम दीक्षा ले के भक्ति करो, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे।
ऐसा करके। जबकि हमारे यहाँ के ससुर जी ऑलरेडी से 15 साल से वो राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे। वो इस पंथ में नहीं थे, उनके बाद भी उनने ऐसे परमात्मा की ऐसे प्रेरणा हुई कि उनको भेजे। इस तरीके से सर जी हमारे यहाँ श्रीमती नाम दीक्षा केंद्र सुरेगांव गए और जाने के बाद वहाँ के भगत लोगों से बताया कि ऐसे ऐसे कंडीशन है, मैं उन्हीं के नाम से नाम दीक्षा लेने आई हूँ करके नाम दीक्षा ले करके आए। और आ करके जब घर में भक्ति मर्यादा नियम बताए अनुसार भक्ति मर्यादा शुरू किए, तो जैसे जैसे पत्नी जी ने जैसे जैसे नाम जाप करना शुरू किए मर्यादा में रह कर, तब तक तो मैं भगत जी बिस्तर में पड़ा रहा, ना इधर करवट ले पाता था, न इधर करवट ले पाता था, न बैठ सकता था, न उठ सकता था। सारी जो सारी क्रियाकलाप है, लेटरिंग करना, पेशाब करना, सारी चीज़ मेरा बिस्तर में हो रहा था। क्योंकि मेरा यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक का फटा हुआ था, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा ऑपरेशन हुआ है, इसको देख सकते हैं। तो ऐसी स्थिति था। इसी स्थिति में मेरे को वहाँ हमारे पत्नी जी ने वहाँ से पुस्तक लाए थे, जीने की राह और ज्ञान गंगा। डॉक्टरों ने आपको क्या बताया था? डॉक्टरों ने ये बताया कि सर कि आप यही बताया कि आप 90% तो नहीं कह सकते कि जैसे पहली स्थिति में थे वैसे ही आप रहेंगे, लेकिन 10% ऊपर वाले के भरोसा है कि आप ठीक हो सकते हैं ऐसे करके। और वैसी स्थिति में जब नाम जाप किया तो सर जब जैसे 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 पुस्तक पढ़ा, गुरुजी मैं संत रामपाल जी महाराज के सत्संग देखता था, मोबाइल में सोए उसका जो वीडियो क्लिप देखता था सत्संग, तो ऐसे करते 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 ऐसी स्थिति आया सर कि ऑटोमेटिक मेरे शरीर में हलचल होना शुरू हो गया था। नहीं तो एक समय ऐसा था कि कमर बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, ये पैर मेरा ढंग से नहीं हिल रहा था, केवल अंगूठा मात्र हिलता था। तो उसके लिए डॉक्टर ने भी बोला था कि इसको बंद मत करना, हिलाते रहना सर के। तो जैसे जैसे मैं नाम गुरु जी सत्संग देखा, पुस्तक पढ़ा, वैसे वैसे मेरे शरीर में इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो गया। फिर इसी बीच में क्या हुआ कि डॉक्टर हमको हर 1.5 महीने 2 महीने में नागपुर बुलाया करते थे चेकअप के लिए। जब 4-6 महीने बाद जब गया तो डॉक्टर ने ये कहा कि अब इनको बैठाना शुरू कर दो करके, तकिया लगा के। तो उसके पहले मैं अपने से बैठना शुरू कर जाता था। फिर जब नेक्स्ट 3 महीने बाद जाते थे, फिर डॉक्टर बोलते थे कि अब इसको थोड़ा खड़ा करके चलाना शुरू करके, तो उसके पहले मैं चलना शुरू कर दिया रहता था। ये मतलब संत रामपाल जी महाराज की ही कृपा से ये धीरे 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 ये आगे इम्प्रूवमेंट होते चला गया। उसके बाद सर जी मैं जब स्टिक लेके चलना शुरू किया तो मैं अपने से फिर बोला कि अब मैं गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम जाऊंगा और मैं खुद नाम दीक्षा लूँगा ऐसा करके। सूर्यगांव आश्रम गया सर, और जाने के बाद वहाँ मेरे को वहाँ भगत लोग कुर्सी में बिठाए, क्योंकि उस समय मैं नीचे ज़मीन में नहीं बैठ पाता था। मेरे परिवार के लोग, मेरे दोस्त यार लोग, मेरे स्टाफ के लोग ये बोलते थे कि ये आदमी कभी खड़ा नहीं हो पाएगा, चल नहीं पाएगा ऐसे करके। यहाँ तक बोल दिए थे कि अब ये ज़िंदगी भर घसीटेगा। मेरे अधिकारी मेरा वीआर का तैयारी कर दिए थे कि इनका कंपलसरी रिटायरमेंट के लिए वो करो, कितने महीने बचे हैं इनका, 20 साल सर्विस होने में कैसे करके। लेकिन परमात्मा की ऐसी दया हुई सर कि जैसे मैं नाम दीक्षा लेके आया, यहाँ तक संत रामपाल जी महाराज से मैं दंडवत भी नहीं कर पाता था। कुर्सी में बिठा के मेरे को नाम दीक्षा दिए परमात्मा का। उसके बाद जैसे नाम दीक्षा लेके आया, सादर मर्यादा में रह के मैं जैसे जैसे भक्ति करना शुरू किया, वैसे वैसे मेरे शरीर में पावर आते गया। और आज आप लोग सामने मैं खड़ा हूँ, मैं चल सकता हूँ, मैं दौड़ सकता हूँ, मैं बाइक चला रहा हूँ सर, कार चला रहा हूँ, आज सारी काम कर रहा हूँ मैं। ये केवल परमात्मा कबीर परमेश्वर की ही दया है। ये परमात्मा
कि चोले में आए संत रामपाल जी महाराज की ही दया है, चमत्कार है, जो आज आप लोगों के सामने में एक सामान्य आदमी की तरह खड़ा हूँ, जिसको कभी लोगों ने मेरे को बोलते थे ये व्हील चेयर में रहेगा, कभी चल नहीं पाएगा, इस टाइप से बोलते थे सर। तो ये बहुत बड़ा चमत्कार हुआ मेरे साथ परमात्मा का। चाहे तो आप इस रिपोर्ट को देख के समझ सकते हैं कि मेरे शरीर के कौन सी हिस्सा का हड्डी टूटा हुआ था। आप देख सकते हैं, जिस मेरे ये शरीर के एक्सरा है कमर का, आप देख सकते हैं ये इसका जो बीच गैप है ये आपस में जुड़ा होता है, जो एक्सीडेंट के दौरान ये टूट के अलग हो चुके हैं, फैल गए हैं जॉइंट, और इसी की वजह से आदमी पूरे, क्योंकि इससे ही यही पूरा शरीर का एक ऐसा है जिससे पूरा शरीर खड़ा रहता है। उसके बाद ऑपरेशन के बाद ये डॉक्टरों ने उसमें प्लेट लगा करके उनको जॉइंट किया है। साथ में ये हिप्स की हड्डी है जो आपस में टूट के एक दूसरे में घुसा हुआ था, जो स्क्रू से टाइट करके अलग अलग सेट किए हैं। ऐसी स्थिति में भी डॉक्टर ने बोले थे, क्योंकि ये ऊपर नीचे हैं, है ना, इस ऐसी स्थिति में डॉक्टर साहब ये बोले थे कि ऐसी कंडीशन के जिसका होता है ये बहुत रेयर केस होते हैं, अगर होता है तो 10% मात्र चांस रहता है कि आदमी पुरुष स्थिति में आने का, अन्यथा 90% तो पूरा व्हील चेयर या बेड में ही पड़े रहते हैं करके आप लोग देख सकते हैं। ये जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, राजनांदगांव ENT हॉस्पिटल का रिपोर्ट है। जब मैं दिनांक 24/3/2019 को डॉक्टर साहब के पास गया, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ के पास, और उनको बताया कि डॉक्टर साहब मेरे दोनों कान में बहुत दर्द है और इससे पस निकल रहा है, साथ में मेरे को सुनने में तकलीफ हो रही है, क्योंकि जो आवाज़ डबल सुनाई दे रहा है मेरे को करके। तो उनने अपना चेक किया, चेक करने के बाद डॉक्टर साहब ने ये बताया कि आपके दोनों कान के पर्दे फट चुके हैं, सुराग है, ऐसा करके। तो फिर मैंने बोला कि डॉक्टर साहब इसका क्या इलाज है, तो उनने ये एक शब्द में ये कहा कि इनका इलाज केवल ऑपरेशन है, बगैर ऑपरेशन के ये ठीक नहीं हो सकता। तो मैं बोला डॉक्टर साहब कब कराना पड़ेगा सर के? तो उन्होंने ये बोले कि अभी तो आपके कान पका हुआ पस निकल रहा है, जब तक ये इन्फेक्शन ठीक नहीं हो जाता तब तक ऑपरेशन नहीं करेंगे, तो पहले इसको ठीक होने दो, उनके बाद आप ऑपरेशन के लिए आना करके। फिर जैसे कि आप देख रहे हैं इसके पीछे एक और रिपोर्ट लगा हुआ है, जस्ट ये है। उसके बाद 8/11/2019 को, मतलब 8 महीने बाद, जब 8 महीने बाद फिर गया तो वही डॉक्टर वही हॉस्पिटल, फिर उनने कहा कि भाई तेरे को पहले भी बताया था कि तेरे कान में सुराग हो चुका है और ये बगैर ऑपरेशन का ठीक नहीं होगा करके, तो फिर आप क्यों बार बार आ रहे हैं? अब ऑपरेशन कराना होगा तभी आप आना, अन्यथा मत आना सर के। तो मैं बोला ठीक है डॉक्टर साहब है सर, क्योंकि उनको फिर बताया कि डॉक्टर साहब ये कंडीशन कब बनता है करके। तो उनने ये बताया कि इनका 3 वजह होता है, एक तो एक्सीडेंट होता है तब, दूसरी चीज़ यदि कोई भयंकर आवाज़ आपके कान के पास सुना दे तब, तीसरी चीज़ यदि कोई आपके कानों के पास जोर से थप्पड़ लगाए तब। ये तीनों स्थिति में इस टाइप का घटना होता है करके। इन 3 स्थिति में से कोई भी एक स्थिति होने पर ये आपके कान में सुराग होता है इस टाइप का, और इनका इलाज केवल मात्र ऑपरेशन है, और ये ऑपरेशन आपको एक एक करके कराना पड़ेगा, जिसमें 60 से 65 हज़ार रुपये आपको खर्चा आएंगे करके। तो मैं बोला ठीक है डॉक्टर साहब करके वहाँ से मैं निकल आया, और आने के बाद फिर जब तक मेरे को 4 महीने हो चुके थे प्रथम नाम लिए हुए, उसी बीच में मैं परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के आश्रम गया, और जाने के बाद मैं सतनाम लिया। और सतनाम का जैसे ही जाप करना शुरू किया भगत जी, तो वो स्थिति आया कि आज मेरे कान पहले जैसा है, न कोई ऑपरेशन करने की ज़रूरत पड़ा, न दवाई खाने की ज़रूरत पड़ा। चाहे तो आप देख सकते हैं, ये सबसे बड़े चमत्कार ये है कि बगैर ऑपरेशन बगैर दवाई के आज मेरे दोनों कान बिल्कुल स्वस्थ हैं। आज तक आप देख सकते हो 2019 से लेकर के आज 2021 चल रहा है, न मैं ऑपरेशन कराया हूँ, न मैं दवाई खाया हूँ, न उस डॉक्टर के पास गया हूँ आज तक, फिर भी मैं बिल्कुल, मेरे दोनों कान में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक ठाक है। तो ये सबसे बड़ी चमत्कार है भगत जी, सर जी।
तीसरी, वैसे चमत्कार तो बहुत सारे होते रहते हैं, हर रोज चमत्कार होते हैं, ये मालिक की कृपा है, ऐसे चमत्कार होते हैं सर। और ऐसी ऐसी बहुत सारे ऐसे चमत्कार होते रहते हैं कि जिसको मैं कितना भी बताऊं, कितना भी गिनाऊं, कम ही रहता है। सर जैसे कि आज वक्त समाज के सामने एक बहुत बड़ा सवाल है, आपका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, डॉक्टर ने भी आपसे ये कह दिया कि आप 90% ठीक नहीं हो सकते, 10% भी भगवान की मर्जी है, अगर वो कृपा करेंगे तो आप ठीक हो जाओगे। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और आप ठीक हो गए। सर ऐसा क्यों है, लोग तीर्थ स्थानों पर जाते हैं, देवी देवताओं के पास जाते हैं और वो ठीक नहीं हो पाते, लेकिन संत रामपाल जी महाराज बड़ी से बड़ी बीमारियां ठीक कर रहे हैं, तो इसके पीछे क्या लॉजिक है, कैसे कर पा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज? ये संत रामपाल जी महाराज जो है कबीर परमेश्वर के चोला में आए हुए हैं और ये एक तत्वदर्शी संत है सर, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जो आज शास्त्र अनुकूल ज्ञान दे रहे हैं, एक एक चीज़ को खोल खोल के जो बता रहे हैं, जो प्रमाणित ज्ञान है, और उसमें आज जैसे कि आप वेदों में देखेंगे तो वेदों में स्पष्ट लिखा है कि यदि कोई घोर से घोर, गंभीर से गंभीर बीमारी में हो, मरणास्थन आसन में भी पड़ा हो, यदि तो भी मैं उनको स्वस्थ करके 100 साल का आयु दे सकता हूँ। ये ऑलरेडी वेदों में प्रमाणित है और यही प्रमाणित ज्ञान को हमारे संत रामपाल जी महाराज ने खोल खोल के दिखा रहे सर। और ये शास्त्र अनुकूल भक्ति से ही संभव है, न कि मंदिर मस्जिद जाने से, क्योंकि वो अनुपासना है, वो सही भक्ति विधि नहीं है। सही भक्ति विधि तो हमारे सदगुरु रामपाल जी बता रहे हैं, जिससे हजारों लाखों और करोड़ों लोग ठीक हो रहे हैं और अधिकांश लोग तो इन्हीं समस्या का समाधान के लिए आते सर जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने का एक बहुत ही आसान तरीका है। जैसे कि आप देख रहे हैं इस चैनल में जी महाराज का सत्संग आता है, उस सत्संग में नीचे पीली पट्टी चलती है, उसमें बहुत सारे नंबर दिए हुए हैं। इस नंबर से आप कॉल कर सकते हैं। कॉल करने पर आपके जो नज़दीकी नामदान केंद्र है वहां आपको बता दिया जाएगा और आप वहां जा कर के आसानी से नाम उपदेश लेकर के अपना कल्याण करा सकते हैं। धन्यवाद सर। सर दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। इसमें बुक्की में पहले भी भूत थे, ये सत्संग सुनने वाले कि ये हाल होया करें, अंगारा सी आंख हो जाती, आंखों पर आंसू पड़ने लग जाते। उसमें पहले भी भूत बैठे थे और वाणी सुना करते थे गुरु ग्रंथ साहब की, तो वो आत्मा को रुआती है कि हम तो मर गए, डूब गए, कति भूत बनकर बैठ गए। तो वो न्यो रोए थे उस बुक्की में, पहले भी भूत थे और वह बेहोश होकर पड़ जाती। फिर कहते हैं, फिर जब स्वामी जी महाराज कथा से फुर्सत पाकर हुक्का पीते थे, वाह परम धनी, या और कसर रह रही थी हुक्का पीने की। कबीर साहब कहते हैं, अमल आहारी आत्मा कदे न पावे पार, कहे कबीर विचार के त्यागो तत्व विचार, तत्व को विचार करके इनको त्याग दो। भांग तमाखू छोतरा आफू और शराब, कहे कबीर कौन करे बंदगी, ये तो करें खराब, ये तो बर्बाद कर देते हैं बने बनाए हलवे को। अब बने बनाए हलवे में एक मुट्ठी बालू रेत घेर दे। कई भगत कहते हैं उनके चेले, क्योंकि उकेत के फर्क पड़े, आत्मा तो निर्लेप है, फिर निर्लेप से तो भजन की जरूरत है आत्मा को, वह तो निर्लेप है। फिर वाह भाई वाह, फर्क क्यों नहीं पड़ता? हलवा बना के 1 किलो घी का और ऊपर तो बालू रेत घेर दे, इतना वो बतेरा करकरा कर दिया, सारा काम नाश कर दिया। यानी ये तो हलवा भी ना बना रहे थे, इनके पास तक कख भी नहीं था। इस सत भक्ति करते हुए यदि थोड़ा सा विकार कर दोगे तो नो कर दिया तुमने, वो बना बना काम बिगाड़ दोगे। अब ये हुक्का पीता था, 5 नाम काल के जाप करता था, हठ योग करता था, किसी भी संत ने नहीं करे जिनको परमात्मा पाया। तो ये इनकी फिर दुर्गति होनी थी। अब देखो आगे चलते हैं इसी शिवदयाल जी के जीवन चरित्र पर। हम यहाँ 78 पृष्ठ पर पढ़ते हुए नीचे आ गए हैं। यहाँ पर स्वामी जी महाराज कथा से फुर्सत पाकर हुक्का पीते थे, या अभ्यास का रस लेते थे, या कथा कहने बैठते थे, तो बुक्की जी महाराज के चरणों का अंगूठा मुख में रखे हुए घंटों चरणामृत का रस लेती रहती थी। और जब कोई मत्था टेकने वास्ते हटाना चाहता
तो वे चरण नहीं छोड़ना चाहती थी। तब मत्था टेकने वाले से कह दिया जाता था कि तुम दूसरे चरण पर मत्था टेक लो, इस प्यासी को मत हटाओ। अब ये राधा स्वामी वाले बोले श्रद्धालु दंत कथा सुनाते हैं कि परम संत की एक पहचान है कि वो चरण नहीं छुआता, मत्था नहीं टिकवाता, क्योंकि वो 1 किलोमीटर दूर बैठे हैं वर्तमान वाले तय। अरे यो आपका परम धनी तो मत्था टिकवाया करता, बता भाई, फिर यू तक संत नहीं था तुम्हारे ही विधान अनुसार, वैसे तो था ही नहीं संत। और वह बयान किया करती कि मुझे इसमें ऐसा रस आता है जैसे कोई दूध पीता है। इनके भजन का ये हाल था कि 8 घंटे 9 घंटे रोज भजन किया करती, बेहोश होकर पड़ जाती या भूत थे इसमें लेकर लौट जाते इसने। इनको स्वामी जी महाराज के दर्शनों का पूरा आधार हो गया था और सूरत भी ऊंचे देश में पहुंचती थी। दास ना हंसी आवन की बातों में, ये ऊंचा देश कौन सा, राधा स्वामी पहुंचा रही है, राधा स्वामी शिवजाल में। इनके किसी मंजिल का पता नहीं, सतनाम का ये पता नहीं, सतनाम सचखंड सतलोक सतपुरुष सतनाम सारनाम है, और ये पहुंचे ऊंची मंजिल की बात करें। जब स्वामी जी महाराज अंतर्ध्यान हुए यानी मृत्यु होगी शिवजाल की, तब बुक्की जी की यह कैफियत हुई कि दिन रात बेहोश पड़ी रहती थी और 2-2 दिन हाजत जरूरी यानी फ्रेश होने भी नहीं जाती थी, करने जाती थी, और सूरत स्वामी जी महाराज के चरणों में लगी रहती थी। अब पृष्ठ 80 पर आ गए हम। करीब 1.5 महीने के ये हाल रहा। सबको खौफ हो गया, डर हुआ कि शायद इनकी देह छूट जावे। तब स्वामी जी महाराज ने इनको दर्शन दिए और फरमाया कि जिस तरह तू सेवा पेशतर किया करती थी उसी तरह से करो। और फिर उसी रोज से बुक्की रोज भोग भी तैयार करती थी और मेरे पन्नी गली वाले मकान में पहले दस्तूर के माफिक पलंग बिछाती और हुक्का भरती थी। वह पलंग अभी तक बिछा रहता है और गर्ज की जिस तरह से पेशतर सेवा किया करती थी उसी तरह से कुल काम करने लगी। और स्वामी जी महाराज उनको ध्यान के समय में प्रकट दर्शन देते थे और कुल सेवा उसी तरह कबूल फरमाते थे जैसे अंतर ध्यान होने के पेशतर करते थे। अब सुनो, इनकी अंग्रेजी दास समझ शायद आपका ना समझ में, आपका होती तो पहले आले हो या, क्योंकि 150 साल होगी सड़ंगेन पढ़त्या ने और इसको परम धनी मानत्या ने। इसका स्पष्ट किया है कि जब वो बुक्की जी में प्रवेश हो गया और वो उसने कहा कि अब हुक्का भरो खाना बनाओ, अब बुक्की खुद रोटी बनाती हुक्का भरती और वो लेखक जो श्री शिवजाल जी का छोटा भाई था प्रताप सिंह सेठ, वो कहता है मेरे पन्नी वाली गली के पलंग में जहां इनका जन्म हुआ था शिवजाल जी का, वो फिर छोटे भाई का बाटा आ गया होगा। कहता वो पलंग अब भी बिछा हुआ है और उस पर बुक्की खाना बना के हुक्का भर के और पलंग पर बैठ के और फिर वह रोटी खाता हो, शिवजाल बुक्की खाती हुआ बुक्की में बैठा था वो और हुक्का पीता, फिर गुरुड़ गुरुड़। वह बुक्की पहले हुक्का भी ना पिया करते हो, शिवजाल आ गया फिर हुक्का पीने लग गई वह। अब देखो आगे और सुनाते हैं कि इस लेखक कहता है कि कई बार मेरे ऊपर कोई ऐसी भीड़ आ जाती थी, कोई प्रॉब्लम आ जाती थी संसारिक, कोई व्यवसाय में घाटा हो जाता था, तो बुक्की के सामने जाके बुक्की के दरफ्यात बुक्की के माध्यम से और शिवजाल जी यानी परम धनी के हुक्म लिया करता था और जो आदेश होता उसकी तरह फिर काम करता था। बुक्की में फिर इंटरनेट लग गया हो, जब जावा उन कर ले फिर उसने। अब दिखाता हूं। अब हम 80 पर पढ़ते पढ़ते यहां आगे हैं कि देखिएगा, तब स्वामी जी महाराज ने इनको दर्शन दिए और फरमाया कि जिस तरह तू सेवा पेशतर किया करती थी उसी तरह से करो। और फिर उस रोज से बुक्की जी भोग भी तैयार करती, खाना बनाती और मेरे पन्नी गली के मकान पर पहले दस्तूर के माफिक पलंग बिछाती हुक्का भरती शिवजाल के लिए और वह पलंग अभी तक बिछा रहता है। गर्ज की जिस तरह से पेशतर सेवा किया करती थी पहले उसी तरह से कुल काम करने लगी
और स्वामी जी महाराज उनको ध्यान के समय प्रगट दर्शन देते थे और कुल सेवा उसी तरह कबूल फरमाते थे जिस तरह अंतर्ध्यान होने के पेशतर करते थे। यानी ओका पीण लाग गए, बुक्की में था वो, और खाना खावा पलंग पर बैठ के उकड़ू हो गए, आगे पहुंच गया अनामी लोक में। अब आगे देखो, बुक्की जी को महाराज उनके आखिरी दम तक प्रकट रहे, वह मरी इतने उस समय रहे बुक्की लोक में। ये तो आपके समक्ष है पुण्यात्मा, दास अपनी तरफ से नहीं बना रहा। कितने जीव बर्बाद कर दिए इस बोड़ी आत्मा ने। बुक्की जी को महाराज उनके आखिरी दम तक प्रकट रहे, उस समय उसके अंदर रहे। यहां तक कि जिस किसी को जब कोई बात स्वामी जी से अर्ज करनी होती थी तो वे बुक्की जी के जरिए से दरख्वास्त किया कर लिया करते थे। बुक्की जी में इंटरनेट लग गया, जाते खोल लेते, फिर उसको ये भूत बैठ गया आकाश में। यानी बुक्की जी अभ्यास में स्वामी जी महाराज को प्रकट करके हम कलाम हुआ करती थी। इस नियाजमंद को भी जब कभी भीड़ के समय पर घबराहट होती थी और किसी तरह से अकल काम नहीं देती थी, तब बुक्की जी के जरिए से स्वामी जी महाराज का हुक्म लिया करता था। इंटरनेट खोल लिया करता यूं भी जाकर उसमें, और जैसा हुक्म होता था उसी के मुताबिक बंदा कारबंद होता था। और इसी तरह से राय साहब ने, ये जो और एक इनका था राय साहब संत था, वो उनका चेला शिवदयाल का, ने भी मौज की थी। बुक्की के जरिए से 2-4 बार हुक्म हासिल किए थे। बस है सारा जीवन में 2-4 भाई। अब ये है पुण्यात्माओं, इनका सारा सांग दिखा दिया थारे सामने। इनको नी वस्त्र कर दिया इन परम धनियों को, ये सत्कर मान लियो। अब विचार करो पुण्यात्माओं, जो साधना साधक करते हैं, लाखों शिष्य हैं उनके, और उनमें एक बुकिए पाई जिसमें भगवान बोल रहा था, या सारे फिर उसका आगे लाइन लगा के खड़े हो जाना चाहिए था। जो भगवान आ गया था उसमें वो प्रेत बना, क्योंकि साधना सारी गलत, वो का पीवे हठ योग करया और सारा काम बिगाड़ के चला गया, और उसको परम धनी मान का ये सारे भोली आत्मा कहते हैं। परमात्मा कहते हैं कि ये जैसे दीपक पर पतंग गिर जाते हैं, उसको शीतल और सुंदर वस्तु जान के, ऐसे इन काल के दूतों के ऊपर ये भोली आत्माएं जाकर उन पर समर्पित हो जाती, अपना जीवन उस पतंग की तरह नष्ट कर जाते हैं। जैसे वो दीपक को एक अच्छा शीतल और सुंदर वस्तु जानकर उसके चिपकते ही मर गया, तो ये लाखों करोड़ों जीव बर्बाद कर गया। यू एक शिवदयाल काल का दूत था। अब परमात्मा कहते हैं, साच कहूं तो जग नहीं माने और झूठ कही ना जाई हो, और सच्चे को ये मानते नहीं, झूठा जगपति आई हो। पुण्यात्माओं, जो सतनाम केवल कुछ चंद पुण्यात्माओं को प्राप्त हुआ था, और उनके विषय में वेद कहता है कि वो परम श्रेष्ठ बहुत महान आत्मा होती हैं, जिनको भगवान आकर मिलता है और उनको उपदेश करता है। और उनको परमात्मा उसमें मना कर गया था कि मेरा और काल का भाई एक प्रोमिस हो रहा है, एग्रीमेंट है कि 3 युगों में जीव थोड़े ले जा। और अभी ये कलयुग का प्रारंभ है, जब परमात्मा आए कबीर परमेश्वर जी, और उसी समय नानक साहिब जी उनके समकालीन थे। सन 1398 से सन 1518 तक परमेश्वर यहाँ रहे अतिथि की तरह। सह शरीर आए थे शिशु रूप धारण करके, सह शरीर मगर से चले गए थे लाखों व्यक्तियों के सामने। उनका शव नहीं मिला था, शरीर नहीं मिला था, सुगंधित फूल मिले थे। और आदरणीय नानक साहिब जी का जन्म हुआ सन 1469 में। कबीर परमेश्वर जी समझो 1398 से और 1518 तक, यानी 1469 से लेकर 1518 तक परमेश्वर कबीर देव जी और नानक साहिब जी समकालीन थे। तो इन महापुरुषों को परमात्मा ने सतनाम बताया,
और कहा कि अभी तुम इसको कहीं सार्वजनिक नहीं करना, ये सत्कर मान लेना। आपने कल नानक साहिब जी की जन्म साखी में, जो कि सबसे एथेंटिक मानी जाती है, इनके बाला और मर्दाना के द्वारा कानों सुनी ही उसमें लिखी गई है, उसमें स्पष्ट देखा कि परमात्मा के पास ये गए, सतपुरुष के पास। प्रकाश ही प्रकाश है, क्योंकि वो लोक तेजो में है। वो जो सतलोक है वो बहुत तेजो में, प्रकाश में है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र 32 में कहा कि वो सवर ज्योति रित दामा कबीर बम्भारी असी। वो कबीर परमात्मा बंधनों का शत्रु बंदी छोड़, पापों का नाश करने वाला, पापों का शत्रु पाप नाशक, और सवर ज्योति रित धामा, जो स्वयं प्रकाशित सतलोक रहे, उसमें रहने वाला सतलोक में। और वही नानक साहब जी कहते हैं कि वहां प्रकाश ही था, बहुत प्रकाश है। उस प्रकाश में भगवान विष्णु बैठे हैं। विष्णु भगवान, ये त्रिलोकी विष्णु का तो संतों के मार्ग में रोल खत्म हो जाता है। जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के श्लोक नंबर 1 में कहा कि अग्नि तनुरसी विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी। विष्णु माने सबके पालन पोषण करने वाला। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में कहा कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ वाला, नीचे को शाखा वाला, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। ऊपर को जड़ तो पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष है, और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है, यानी उस मूल से। और गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष बताए, सर्वपुरुष, अक्षर पुरुष। सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष के विषय में 16वें श्लोक में कहा है कि ये तो नाशवान है, और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो भी नाशवान हैं। इनकी जीवात्मा किसी की नहीं मरती। अब जैसे पेड़ को जड़ से खुराक मिलती है, आहार मिलता है, तो इस पेड़ का विष्णु जड़ है। पेड़ का जो विष्णु है पालनहार, वो मूल है। ऐसे 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते। वो सही भगवान, श्रेष्ठ पुरुष तो इन सरपुरुष और अक्षर पुरुष से कोई और है। वो कौन है? गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा, परमात्मा आपने 7वें अध्याय के 29वें मंत्र में जिस तत्परम और पूरे आत्मिक ज्ञान और सब कर्मों से परिचित होने के बाद कहा कि वो प्राणी केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है, यहाँ की किसी वस्तु की चाह नहीं रहती। तो किम तत्परम 8वें अध्याय के 1 श्लोक में पूछा, वो तत्परम क्या है? उत्तर दिया 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो यहाँ 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में उस परम अक्षर ब्रह्म को, चाहे परम अक्षर पुरुष को, उसकी महिमा है। उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरत है। यह लोक तरम अविश्य विवर्ती अवे ईश्वर है। वो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो अविनाशी परमात्मा है। तो विष्णु जो मूल परमात्मा है वो विष्णु है, वो धारण पोषण करता, वास्तव में विष्णु वो है। इब आगे विष्णु बने रहो कोई भी, जैसे टहनी को खुराक मिली कहां से? मूल से। और टहनी के लागे फल, वो फल टहनी ने दिए, लेकिन वो विष्णु नहीं, विष्णु तो उसका जड़ है। तो ऐसे हमने आगे चलना। तो यहाँ नानक साहब जी ने कहा कि वहां भगवान विष्णु विराजमान थे, लेकिन इन्होंने न्यूना का लक्ष्मी भी विराजमान थी। अब संतों के कोड वर्ड दास समझ सकता, तुम आप बालक को आप नहीं समझ सकते। और उसके आगे फिर देवता इंद्र जैसे हाथ जोड़े खड़े। परमात्मा ने लिखा गरीबदास जी ने अपनी वाणी में के सतलोक में यहाँ के कोटे कृष्ण करें करीला धन तू सर्जन हारे। इसे इसे यहाँ के सतर के इंद्र अंदर देवता जैसे थे, लाखों करोड़ों देव वहां हंस हैं, तो वो थे वहां पर। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं कि वहां पर प्रकाश बताया और साथ में फिर भगवान बताया। तो उस तेजो में लोक है और उसमें परमात्मा भी तेजो में रूप में, और वहां विराजमान है साकार रूप में। और ये बताओ निराकार रूप में और सतनाम। तो उस परमात्मा ने नानक साहब जी बता रहे हैं कि मेरे को स्पष्ट आदेश दिया था कि सतनाम को के उपदेश के लिए जो भेजा है
उन्हीं को बताना। तो ये कह रहे थे आपका जो आज्ञा होगी उन्हीं को सतनाम का प्रकाश करूंगा, नहीं तो कति नहीं करूं। परमात्मा का आदेश हो गया था। फिर धर्मदास मोरी लाख दुआई, अब ये मूल ज्ञान की दबार ना जाए। मूल ज्ञान में ये सारा प्रोसेस आ जाता है, और यू ज्ञान जो दास बता रहे, तो इसलिए संतों ने अपनी वाणी में बोल दिया सारा का सारा। और संतों की वाणी समझना, वेद भी आसान है इनकी वाणी के सामने। वेद तो कुछ भी नहीं है। आपके सामने गीता जी आप दास ने अनुवाद करके दिखा दिया, पहली का कैदा हो गया आपके लिए। और संतों की वाणी नहीं समझ सकते आप अभी भी। ये तो वो खजाना है जो वहां दुर्गा देखा हुआ उन्होंने, तो उसको ये दास ही आपको रह रहकर समझाएगा। तो उन्होंने कोड वर्डों में लिख दिया जानबूझकर। जब वो समुद्र के ऊपर चल रहे थे मर्दाना और बालाजी, नानक साहब ने न्यों भी दिखाना था कि हम इस नाम से मोक्ष हुआ मेरा। वो सतनाम का 2 अक्षर का मंत्र बोल बोल कर जाप करने लगे ना, तो सांस से सिमरन करना बोलना था ही नहीं। और मर्दाना ने नकल कर ली है। उसको ऐसा झटका लग गया, वो डूब गया होता, मर गया होता। तो नानक साहब ने कहा कि खबरदार दयु जाप किया, हम कहें वो करो, तुम ये नकल मत करो। ये झटका देना जरूरी था, परमात्मा का आदेश है। धर्मदास मोरी लाख दुआई, लाख दुआई। देख भगवान ने के हाथ जोड़ कर कहूँ भाई दया करियो मेरे पे, इसने बताइयो ना किसी थे। जय तुमने यो मंत्र बता दिया हो तो बिचली पीढ़ी हंसनी तेरी पुण्यात्मो, आपके लिए दया करिए। उन महापुरुषों ने आपको ज्ञान भी देंगे, रास्ता भी बताएंगे। जैसे गुरु नानक देव जी आए थे और भी संत आए थे, उन्होंने वाणी का पाठ और धर्म यज्ञ शुरू करा दिए। ये समझो ग्लूकोज लगा दी एक मरीज के, और ग्लूकोज रोग नहीं काट सकता, और सर्जन बिना ऑपरेशन नहीं हो सकता। अब ये दास भेजा सर्जन। अभी तक इस मानव समाज के ग्लूकोज लागे महापुरुष वाणी पढ़ते रहे, धर्म यज्ञ हो गया, ज्ञान यज्ञ करते रहे, इनसे मनुष्य जीवन मिलता रहा। मोक्ष नहीं हो सकता था, और कर्म का दंड भी भोगता ही रहना पड़ेगा। तो इसलिए उन्होंने किया था कि ईब अगर हमने यूं बता दिया, काल के दूता का हाथ लग जाएगा, और ये भी यही नाम देवेंगे। इनके पास ये अधिकारी है ही नहीं। अधिकारी के बिना यू मंत्र कति काम नहीं करे, चाहे कोई आप देता रही हो। इस दास से प्राप्त करके यदि कोई नाम दान करता है, वो महादुष्ट है और नाशक है समाज का, क्योंकि वो अधिकारी नहीं है। एक अनधिकारी से बनाया हुआ डुप्लीकेट लाइसेंस या पासपोर्ट वहां पहचाना जाएगा जहां पर इसकी जांच होती है, और वहां फिर वह तो बहुत देर हो चुकी होगी, लुट चुका होगा वो प्राणी। सब कुछ बेच ब्याज कर खोज कर जब स्वदेश आता है तो सारा पैसा लालू करो वापस आने की तैयारी करता है। तो पुण्यात्माओं, ये समागम जो चल रहा है, ये वो समागम है, उस उपलक्ष्य में है कि परमात्मा आए थे और इन महापुरुषों को मिले थे। उनमें से एक है आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले। उन्होंने क्या बताया है? मत दे दी है बाल में याणे नू, मत दे दी है बाल में याणे नू, मत दे दी, मैं तो दे दी है बाल में याणे नू, मैं तो दे दी है बाल में याणे नू, मैं तो दे दी है बाल में याणे नू, मैं तो दे दी है बाल में याणे। गीता और भागवत पढ़े नहीं बुझे शब्द ठिकाने नू, गीता और भागवत पढ़े नहीं बुझे शब्द ठिकाने नू, गीता और भागवत पढ़े नहीं बुझे शब्द ठिकाने नू, मन मथुरा दिल द्वारका नगरी क्या करो बरसाने नू, तो दे दिए बाल में
मत दे दी है बालम याणे नु, मत दे दी है बालम याणे नु। गरीबदास साहिब जी कहते हैं आत्मा रोती है जब इसको पता लग जाता है कि हे परमात्मा, मैं अपनी गलती से यहाँ फंस गई और इस काल का बंदगी काल से मेरा, इस मन से मेरा विवाह कर दिया इस काल से, और ये अनजान है सारी, उल्टे काम करे अच्छे काम में रुचि नहीं, और इसी के वश होकर ये साधु संत क्या करते हैं, बोली आत्मा, गीता और भागवत पढ़े नहीं बूझे शब्द ठिकाने नु। ओए होए हे परमात्मा, एक एक वाणी मालिक की ऐसी अनमोल है, गूढ़ रहस्य से भरी पड़ी है। जैसे आप जी, जैसे हमारा जो जन्म पवित्र हिंदू धर्म में हुआ, हम बचपन से ही गीता जी का पाठ करते थे, गीता जी को शिरोधार्य करते थे, और जाप राधे कृष्ण हरे राम 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राधे श्याम राधे राधे श्याम राधे, ओम नमः शिवाय, ओम भागवते वासुदेव नमः, और जाप ये कराया करते। जबकि गीता जी में कहीं भी ये मंत्र नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता में दो परमात्माओं का विशेष रोल है, दो पुरुषों का, एक सरपुरुष का, एक परम अक्षर पुरुष का, जिसको संतों ने पार ब्रह्म कहा है। सरपुरुष ये कहता है ब्रह्म 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तदे हमसे याति परमाम गति में। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, और इस एक अक्षर ओम मंत्र है, एक अक्षर का, और कुछ नहीं। इसका जाप करने वाला ओम से मिलने वाली परम गति प्राप्त करेगा, वो ब्रह्मलोक है। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं। ये खुद कहता गीता ज्ञानदाता कि 4थे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, 10वें के 2 श्लोक में, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। इसकी साधना, ब्रह्म की साधना करने भी व्यर्थ, जन्म मृत्यु बेटी नहीं। फिर ये स्पष्ट कर रहा है 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है ये ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार, लेकिन ये मेरे वाली घटिया अनुत्तम गति में सचित है, क्योंकि जन्म मृत्यु ना मेरी मिटे ना तेरी मिटे। और 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा कि जब तत्वदर्शी संत मिल जाए, उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष के सभी भाग बता दे, सारा तत्व ज्ञान समझा दे, उसके बाद परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। उसके लिए परमात्मा बताते हैं, वो गीता ज्ञानदाता कहता उसका मंत्र वो तत्वदर्शी संत बताओगे। 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है, और फिर बताया है कि 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कि तत्वदर्शी संत बताएंगे उस परमात्मा का के जाप का केवल ओम तत्सत इति निर्देश है। ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ है। ब्रह्मणे माने उस परम अक्षर ब्रह्म का, सच्चिदानंद घन ब्रह्म का, जो 3 अक्षर का नाम है। ओम तो ब्रह्म का, सरपुरुष का। 15वें अध्याय के 16-17 में जो 3 पुरुष बताए हैं उनके मंत्र हैं, उनकी साधना है, ये पूजा नहीं है। जैसे हम हैंडपंप लगाते हैं, हम पूजा तो करते हैं जल की, उसका पाना चाहते हैं उसको, पूज्य चीज को, और वो है मेहनत मजदूरी। तो ये तीनों मंत्र मजदूरी है या पूजा नहीं है, या साधना है। तो कहते हैं ओम तत्सत। ओम तो ये ब्रह्म, सरपुरुष ब्रह्म का सार्वजनिक है, और तत् और सत ये कोड वर्ड है, सांकेतिक। यो तत् इस अक्षर पुरुष का, ये ओम और तत् दोनों मिलकर के ये सतनाम बनता है 2 अक्षर का। और इस सतनाम के जाप के बाद जब आपकी खूब कमाई हो जाएगी, सार नाम दिया जाएगा। ये समझो सतनाम काम करता है हैंडपंप को पानी तक पहुंचाने का, उस पाइप को, और मशीन ऊपर लगाई जाएगी, उस सार नाम है। जब तक आपकी पाइप जल तक नहीं पहुंचेगी, मिस्त्री हैंडपंप नहीं बांधा करता, लगाया करता, चाहे कोई जल्दी करो चाहे देर करो। क्यों? यूजलेस है, फायदा क्या? और वो की मारो भाई और मारो,
तो ऐसे ही सतनाम की कमाई जब आपकी हो जाएगी पुण्यात्मा, वो तुरंत देगा। अब तो दास, क्योंकि आपकी इतनी कमाई नहीं हो पाती, अभी भ्रमित है, क्योंकि समाज आप यहाँ से जाते हो, एक घर में 3 विरोधी पाओगे आपके, पड़ोस में भी, रिश्तेदारी में भी, तो आपका ढंग से माइंड जो ना सेट नहीं हो पा रहा। अरे 5-4 वर्ष में देख लेना पुण्यात्माओं, सब पूरे समाज में एक व्यवस्था हो जाएगी, 90% आपका विरोध खत्म हो जाएगा। और फिर आपको ये मंत्र दिया करेंगे। ये नहीं सतनाम का कोई फिक्स टाइम है कि 4 साल में देंगे, 5 वर्ष में देंगे, 6 वर्ष में देंगे, नहीं। सन 1999 से 99 के 94 के और 95 तक के नाम लिए, इबते सार नाम नहीं मिला उनको, और 2000 वालों को मिल लिया 2004 में 5 में। ये तो फिर वो देखा जाएगा किसकी पाइप पहुंच गई पानी के जल के पास। तो आगे आने वाले समय में कई भक्तों को शंका हो जाती है कि सतनाम भी मिल गया तो ठीक हो गया, फिर सार नाम तो नहीं 6 साल में मिल रहा है, नहीं। अब 4 महीने के बाद तो सतनाम, और फिर 1 साल के अंदर आपको सार नाम दिया करें कि साल के भीतर भीतर आपकी इतनी कमाई होने लग जाएगी। आपकी इतनी कमाई 1 वर्ष में हो जाया करेगी, 1.5 वर्ष में गणित गणी, और फिर देखना मिनटा पार होंगे। तो यहां बताते हैं, मत तो दे दी है बाल में याने नू, मत दे दी है बाल में याने नू, मत तो दे दी। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, आज मनुष्य ईश्वर से लाभ प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करता है। वह तीर्थ पर भी जाता है, भक्ति भी करता है, देवी देवताओं के मंदिर भी जाता है, लेकिन फिर भी उसको ना तो शारीरिक सुख मिलता है और ना ही मानसिक शांति। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी राजस्थान के रहने वाले बने सिंह जी की। बने सिंह जी सभी पारंपरिक भक्ति साधना किया करते थे। ये तीर्थ पर भी जाते थे, पूजा पाठ भी करते थे, देवी देवताओं के मंदिर भी जाते थे, लेकिन फिर भी वह अपने जीवन में अनेकों बीमारियों से ग्रस्त थे। इनको कैंसर हो गया था। जब विज्ञान से कोई समाधान मिलता ना नजर आया तो बने सिंह जी ने तांत्रिकों के दरवाजे भी खटखटाए। इन्होंने झाड़ फूंक भी करवाई, लेकिन फिर भी इन्हें कोई राहत नहीं मिली। दर्शकों, आज बने सिंह जी का कहना है कि मेरी जिंदगी तब बदली जब मुझे संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा प्राप्त हुई। दर्शकों, न जाने संत रामपाल जी महाराज ने इस ज्ञान गंगा पुस्तक में ऐसा क्या लिखा है कि जिसको पढ़ने मात्र से ही लोगों को लाभ मिलने लग जाते हैं। लोग यह दावा करने लग जाते हैं कि मुझे पूर्ण परमात्मा का वास्तविक ज्ञान अब हुआ है। दर्शकों, आखिर बने सिंह जैसे तमाम लोग अपनी सभी पारंपरिक भक्ति साधनाओं को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई भक्ति साधना को क्यों अपना रहे हैं? इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं बने सिंह जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। सर नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम बने सिंह है। सर कहाँ से आए हैं आप? सर मैं राजस्थान के करौल जिले में एक टोड़ीम तहसील है, वहाँ पे गांव पड़ता है करेरी मोहनपुर, वहाँ से आए हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? जी सर, मैं हिंदू धर्म में होते हुए सभी जैसे देवी देवताओं की पूजा करते हैं, और क्या है कि जैसे हनुमान जी के मंदिर जाना, कैला देवी जाना, गोवर्धन को जाना, इस तरीक़ा से हम सभी साधनाएँ करते थे। सर संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम दीक्षा कब ली? जी सर, हमने 4 अप्रैल 2016 को ली। सर देवी देवताओं की भक्ति करने से आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? जी सर, हमें लाभ तो कुछ नहीं हुआ, बल्कि नुकसान हो गया। हमारे भक्ति करते करते हम इतनी सारी भक्तियाँ करते थे, क्या है कि मंदिर जाते थे और तीर्थ स्थानों पर बहुत जगह जाते थे, लेकिन क्या है कि हमें ऐसी भक्ति करते करते भी कैंसर हो गया। हमारे पिताजी को ऐसी घातक बीमारी हो गई, जिससे क्या है कि उनको कुछ भी दिखाते दिखाते झाड़ फूंक बहुत भी करवाया, बहुत सी दवाई गोलियाँ खाई, फिर भी कुछ भी आराम नहीं पड़ा हमारे पिताजी को भी। उनको भी ऐसी बीमारियां हुई कि वो 2.5-3 साल के अंदर बिल्कुल जैसे लकड़ी जैसे होता है नहीं, लकड़ी की तरह सूख सूख कर ख़त्म हो गए वो। सर आपने बताया कि आपको कैंसर हो गया, तो इस कैंसर कितने साल तक रहा सर आपको? जी सर, मेरे कैंसर कम से कम 1.5 साल रहा। तो हम
नज़दीक हॉस्पिटल गए। पहले हमारे करौल जिले में पड़ता है, तो हम प्राइवेट गए थे। तो वहाँ पे गए, हमने क्या है कि डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने बता दिया कि आपको इन्फेक्शन हो गया। तो हमने उन्हें इन्फेक्शन की कम से कम 6 महीने दवाइयाँ खाई, फिर हमें कोई लाभ नहीं हुआ उन दवाइयों खाने से। तो हमने क्या है कि फिर वो बढ़ता गया कैंसर का रूप, ब्लड आता गया अंदर से। तो वो कह गया कि आपको दवाई खाते जाओ, आराम पड़ जाएगा। तो हमने दवाई खाते रहे। बोले कि आप 9 महीने खाओ। तो फिर हमने 9 महीने खाई, फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर हम क्या है कि जयपुर गए। जयपुर राजधानी में सवाई मानसिंह हॉस्पिटल पड़ता है, उसमें गए हम। तो जयपुर से भी हमने वो दवाइयाँ खाई, सेकंड कैटेगरी टीबी वाली। तो फिर हमने वो भी खाई, लेकिन उनसे भी कोई आराम नहीं पड़ा। तो फिर हमने SMS में दोबारा से दूसरी जांच करवाई। हमने डॉक्टर से कहा सर हमारे लिए कोई आराम नहीं है, इन दवाइयाँ लेने से उल्टी ज़्यादा तकलीफ हो रहा है हमारे लिए। तो उन्होंने क्या है कि 21 रोज़ में जो जांच आती है वो बाहर जाती है जांच, तो वहाँ से वो जांच आई। तो उसमें हमने 21 रोज़ बाद में गए, तो डॉक्टर ने कहा कि आपका यहाँ जयपुर में इलाज नहीं होगा SMS में, आपको कोटा जाना पड़ेगा। कोटा में मेडिकल हॉस्पिटल है, उसमें गए हम। वहाँ जा कर के हमने 8 रोज़ भर्ती रहे, वहाँ से दवाइयाँ खाई। वहाँ पे हमको तीसरी टीबी बता दी MDR, लेकिन वो भी नहीं पकड़ पाए कि इसके कैंसर है। तो हमने तीसरी टीबी MDR की दवाइयाँ खाई। वहाँ से जो दवाइयाँ आती थी वो बॉम्बे से आती थी, और जो इंजेक्शन आते थे वो मेड इन जापान से इंजेक्शन आते थे। तो मेड इन जापान से जो इंजेक्शन आते थे, हमने कम से कम 9 महीने लगातार वो मेड इन जापान वाले इंजेक्शन लगवाए। लेकिन जो जापान से इंजेक्शन आए थे, उन इंजेक्शनों से हमें कोई आराम नहीं पाया, बल्कि हमारे वो कैंसर था, वो कैंसर जगह जगह फूटने लग गया शरीर में। पहले तो वो अंदर ही अंदर था, तब हमने दवाइयाँ चालू करी तो हमारे बाहर भी होने लग गए। जैसे कि मैं फिलहाल में आपको बताऊंगा, ये गर्दन में भी हो गया। तो हमें क्या है कि उन दवाइयों लेते लेते भी ज़्यादा नुकसान हो गया। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में कैसे आए? जी सर, जैसे हमने आपको बताया कि हमारे बाहर भी कैंसर होने लग गए थे अंदर की बजाय। तो जैसे हमारे कैंसर हुआ तो गांव वालों ने बताया कि यहाँ पे किसी उस तीर्थ पे जाओ, वहाँ उस धाम पे जाओ, वहाँ पे जाने से आपका ये ठीक होगा सब कुछ। किसी ने कहा झाड़ फूँक करवाया, सब कुछ दवाइयाँ खाने के बाद भी सब कुछ करवाया, वैसे भी करवाया, ये तांत्रिकों वाला भी पैसे ले जाते, लेकिन कुछ आराम नहीं पड़ता हमारे लिए। हमारे राजस्थान में एक धौलपुर ज़िला है, तहसील है बसेड़ी। बसेड़ी में एक बिशनगिरी नाम का एक स्थान है एक महात्मा का। तो वहाँ पे हम गए, बोलते हैं कि वहाँ जाने से आपको और एक कैंसर, आपके सारी बीमारियाँ ठीक हो जाएंगी कैंसर की। ठीक है जी, हम वहाँ पे चले गए। वहाँ जाने से हमें कोई लाभ नहीं हुआ। हम वहाँ पे 10 रोज़ तो कम से कम एक बार रुके, फिर दोबारा से गए 15 रोज़, उसके बाद में दोबारा रुके। फिर वहाँ जाने के बाद में हमें कोई लाभ नहीं हुआ। तो हमें क्या हुआ, संत रामपाल जी महाराज की कृपा से हमें 2 माताएं थी, तो वो हमें वहाँ पे ज्ञान गंगा पुस्तक लेके आई। वो हम खाना खा रहे थे, उन्होंने बोला भैया राम राम। हमने बोला भैया ठीक है राम राम, आओ बैठो खाना खाओ। बोले भैया हम खाना तो खा पी के आए, लेकिन आपसे कुछ बातें करनी है। हमने बोला बहन अच्छी बात है, करो माता जी। तो फिर वो बैठ गई, हमने खाना खाया। उसके बाद में हमने बोला क्या बात है आप? उन्होंने बताया भैया जी हम आपके लिए पुस्तक लेके आए ज्ञान गंगा। मैंने कहा भैया जी ज्ञान तो हमें बहुत है, हमको पुस्तकों की कजर उतारी है। तो उन्होंने कहा नहीं भैया जी आपको देखो ये अच्छी पुस्तक है, हमारे वेद शास्त्रों के जुड़े हुए ज्ञान है, ये कोई मनमाना आचरण नहीं है। ये नहीं कि हमने हमारी इच्छा से बना दी ये पुस्तक, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें ओरिजिनलिटी मिलेगी आपको टोटल। हमारे जो 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, 18 पुराण हैं, जो हमारे हिंदू धर्म को अलावा और भी जो धर्म है उन सबका ज्ञान मिलेगा इसके अंदर, और आपको अच्छी साधना मिलेगी। तो जी सर, हमको वहाँ से उन बहनों ने ज्ञान गंगा पुस्तक दी, तो हमने उस ज्ञान गंगा पुस्तक को और पढ़ा। उस पढ़ने के बाद में हमने 1 रोज़ वो पुस्तक पढ़ी। उन बहनों ने बताया कि आप ऐसा करना, ये संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक है ज्ञान गंगा, उसमें आगे की तरफ पोस्टर लगा हुआ था। उन्होंने कहा आप पुस्तक पढ़ते हो ना भैया, तब आप परमात्मा को, संत रामपाल जी महाराज को दंडवत करके पढ़ना है इस पुस्तक को, और शाम सुबह आप जब भी पुस्तक पढ़ो तो आप दंडवत प्रणाम करना पहले। मैंने कहा भैया ठीक है। हमारे तो क्या है कि दुखों से जूझ रहे थे हम तो बहुत, तो हम मरता क्या नहीं करता। हमने सर क्या किया, वो पुस्तक दंडवत प्रणाम करके पढ़ना चालू कर दिया। तो हमने वो पुस्तक कम से कम सारे दिन पढ़ी, वो 4-5 बजे तक सुबह से लगे हम। तो पढ़ने के बाद हमने देखा कि इसमें तो कुछ ज्ञान अच्छा है। तो फिर हमने क्या कि फिर दूसरे रोज़ पढ़ा। तो दूसरे रोज़ भगत जी हमने कम से वो पुस्तक थोड़ी सी छोड़ी थी, कम से कम 10-20-50 पेज छोड़े होंगे हमने, नहीं बाकी पूरी पुस्तक 2 दिन में वो टोटल पढ़ ली। तो सर जब क्या किया, हमने पुस्तक पढ़ी तो हमने उसमें जब जो भक्त संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए थे, हमने देखा कि इनकी इतनी लाइलाज बीमारी ठीक हुई है। किसी का लकवा, किसी का कैंसर, किसी का कुछ, किसी की भूत प्रेत व्याधा, किसी का कितने सुख हो रहे हैं उसमें। तो हमने किया ठीक है, फिर तो हमको भी जाना चाहिए इसमें। तो हम भी दुखी हैं, हम भी सारी जगह घूम रहे हैं, तो हमको यहाँ जाने में क्या दिक्कत है, यहाँ भी हम जाएँ। फिर हमने संत रामपाल जी महाराज जी से और जा कर के जयपुर में 4 अप्रैल 2016 में नाम उपदेश लिया।
सर आपने बताया कि आपको कैंसर थी, आप बहुत परेशान थे, आपका कहीं इलाज नहीं हो पा रहा था, तो क्या फिर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी कैंसर की बीमारी ठीक हो गई? जी सर, मैंने सभी डॉक्टरों से बहुत जगह नाम वो क्या है कि दवाइयाँ ली, जयपुर से, कोटा से, मंडावर से, करौली से, महुआ से, धौलपुर से, मतलब बहुत जगह से दवाइयाँ खाई, लेकिन मेरे को कुछ आराम नहीं मिला। और क्या है कि आज भी मेरे पास दवाइयों की इतनी दवाइयाँ रखी हुई हैं, डॉक्टर की इतनी दवाइयाँ रखी हुई कम से कम, तो उन दवाइयों मेरे पास रखी हुई हैं। और 2-4 डिब्बों में तो मैंने आग भी लगा दी। जब संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लिया तो उसी दिन मैंने बोल दिया कि मेरे को दवाइयाँ नहीं खानी, एक बार मरना है मेरे को। तो मैंने संत रामपाल जी महाराज की जय बोलकर और मस्जिद से और आग लगा दी दवाइयों में। उसी दिन से मैंने आज दवाइयाँ बिल्कुल छोड़ दी हैं। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ संत रामपाल जी महाराज की भक्ति से। हमारे शरीर में रोज एक नई बीमारी जन्म लेती थी, रोज एक नई बीमारी जन्म लेती थी। 100% मेरी कैंसर की बीमारी संत रामपाल जी महाराज से जो उपदेश दिया, जो नाम दिया, जो मंत्र दिए, उनकी साधना करने से और बिल्कुल हमारा कैंसर 100% ठीक है। जो हमारे पत्नी थी उसके भी शारीरिक पीड़ाएं बहुत ज़्यादा थी, तो उन्होंने भी हमारे साथ नाम उपदेश लिया, तो उनकी भी जो शारीरिक बीमारियां थी वो भी ठीक हुई पूर्ण तरह से। और जी सर क्या बताऊं मैं आपको, लाभ तो परमात्मा के रोज होते हैं। जब हम परमात्मा को तभी संत रामपाल जी महाराज को याद करते हैं, सुमरन लेते हैं, तभी हमारे लिए और सारे परमात्मा खड़े मिलते हैं संत रामपाल जी महाराज। और तुरंत ही हमारे लिए जिस भी बात की हम परमात्मा से अर्जी लगाते हैं उसमें की तुरंत सुनते हैं। सर आज आपकी संत रामपाल जी महाराज के प्रति कैसी आस्था है? आस्था सर मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे कि आस्था बिल्कुल दृढ़ आस्था है हमारी, क्योंकि जो ज्ञान है, पर ज्ञान ही ऐसा देते हैं संत रामपाल जी महाराज जो बिल्कुल सत्य ज्ञान है। उस ज्ञान से और जो भक्ति बताते हैं वो बिल्कुल सत्य है और उससे बिल्कुल 100% लाभ होते हैं, फायदा होते हैं। इसलिए हमारी बिल्कुल भक्ति दृढ़ है और उनके प्रति विश्वास भी हमारा पूर्ण रूप से दृढ़ है। आज के समय में संत रामपाल जी महाराज की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है सर, इसके पीछे क्या कारण है? जी सर, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे कैंसर था, बहुत सी बीमारियां रोज नया जन्म लेती थी, एक न एक बीमारी शरीर के अंदर। तो हमारी तरह भी बहुत भाई परेशान है बीमारियों से, तीन ताप से, बहुत कष्टों से जूझ रहे हैं वो, तो उनको भी ये लाभ मिल रहे हैं परमात्मा की भक्ति से, संत रामपाल जी महाराज की भक्ति से। तो लोग तो बढ़ते ही जाएंगे, लोकप्रियता उनकी बढ़ती ही जाएगी लोकप्रियता। तो इसमें क्या है कि इसमें तो साफ कहना है कि ये तो सच्चा मार्ग है। सर आप भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं भक्त समाज को संदेश देना चाहता हूँ सर कि जो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद में मेरी जो लाइलाज बीमारी कैंसर थी वो ठीक हो गई। अगर आप सभी भक्त समाज को फायदा लेना है तो आप संत रामपाल जी महाराज के द्वारा दी भक्ति का साधना करके और पूर्ण लाभ प्राप्त करें। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सर संत रामपाल जी महाराज का अनेक टीवी चैनलों पर सत्संग आता है, तो उसमें नीचे एक पट्टी आती है, उसमें नंबर आते हैं, तो उन नंबरों पर संपर्क करके आपके जो नज़दीकी जो नामदान खुले हुए परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के, वहाँ जा करके आप नाम उपदेश ले सकते हो। धन्यवाद सर। सत्य साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।